हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। जो भी लड़के गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट या अधीनस्थ बोर्ड ने अब अपना जो भी एग्ज़ाम का कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है। और उस एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर आपने देखा होगा कि जो दो एग्ज़ाम इसमें दी हुई है, एक तो है समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की और एक है समान पात्रता परीक्षा 10+2 या सीनियर सेकेंडरी स्तर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जो भी आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं उनके लिए अब एक सबसे बड़ी चुनौती हो गई है कि अगर उनको गवर्नमेंट जॉब में आना है तो उनको अपने किसी भी भर्ती को पास करने के लिए, किसी भी भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए उनको अब दो एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। पहला एग्ज़ाम तो जो उनका CET होगा कि अगर वो 12th बेस या 10+2 लेवल की अगर कोई एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं या फिर अगर वो ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम को फाइट करना चाहते हैं तो उन दोनों स्तर की अलग अलग CET के एग्ज़ाम या उनको देना पड़ेगा। और उसके अंदर जो भी एग्ज़ाम की क्वालिफाइंग नेचर होगा कि उसको 40% लाना है या फिर उसके अंदर जो भी 15 गुना जो भी वैकेंसी आएगी उसके 15 गुना लड़कों को पास किया जाएगा, उसके अंदर उसको स्थान पाना पड़ेगा, तब ही जाकर उसका आगे गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन या उस भर्ती के एग्ज़ाम को दे पाएगा। तो इसलिए जो भी लड़के गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं दोस्तों उनको तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट जॉब में आना पहले जितना आसान नहीं रहा है। आसान पहले भी नहीं था, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम होती थी, जो भी वो भर्ती का फॉर्म भरते थे उसी का एग्ज़ाम उनको देना पड़ता था। लेकिन अब CET एग्ज़ाम होने की वजह से जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो उनको CET तो देना ही पड़ेगा। अगर आप 10+2 लेवल की दे रहे हो तो आपको 10+2 लेवल की CET के अंदर आपको स्थान बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मेरिट में आना पड़ेगा। या अगर CET के अगर कोई नए रूल्स रेगुलेशंस, क्योंकि अभी तक जो नियम है वो ये है कि CET के या फिर जो भी वैकेंसी आती है उसके 15 गुना की लिस्ट जारी करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो उस लिस्ट में अगर उनका नाम आता है तो वो उस भर्ती का एग्जाम दे पाते हैं। लेकिन अभी CET के अंदर कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि आगे जब भी CET का नोटिफिकेशन आए, अभी तक तो क्या है दोस्तों, जो इसका आपको एग्जाम का कैलेंडर आया है कि CET कब होने वाली है। तो अगर हम बात करें कि कब होने वाली है तो सेकेंडरी लेवल की जो CET है वो 23, 24, 25, 26 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। और अगर बात करें कि ग्रेजुएशन लेवल की CET, तो ग्रेजुएशन लेवल की CET होगी वो सितंबर में होगी और ये अक्टूबर में होगी, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की CET है वो होगी 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को, और जो 10+2 की है वो होगी 2024 के अंदर, अक्टूबर के अंदर। तो दोस्तों अभी तक जो है वो इसका केवल कैलेंडर जारी हुआ है, दिनांक आपको बता दी गई है कि इस तारीख को CET का एग्जाम होगा, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। तो हो सकता है कि जब इसकी वैकेंसी या इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तब उसके अंदर आपको सारी जो भी नई शर्तें या नियम होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो बोला जा रहा है कि भाई CET के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो 15 गुना की लिस्ट जारी होती है उसके अंदर कुछ ही लड़के या कम लड़के ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अब CET में हो सकता है कि 40% या 50% जो भी क्राइटेरिया दिया जाए वो एक चेंज हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको अब दो एग्ज़ाम को देना पड़ेगा या दो एग्ज़ाम फाइट करने पड़ेंगे किसी भी भर्ती में जाने के लिए। एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है CET, दूसरा कि जिस भी एग्ज़ाम या जिस भी भर्ती के अंदर आपको जाना है उस भर्ती का स्पेशल जो अलग से पेपर होगा, CBT होगा, वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। दोस्तों बात करें CET के दोनों जो भी 10+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल के जो भी सिलेबस है, अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा कि जैसे ये है हमारे पिछले साल का CET का सिलेबस है। तो अगर आप इस सिलेबस को देखते हो तो इसके अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हुए थे, वही एग्ज़ाम इस बार भी लगभग होंगे इसके अंदर। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक तो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, ठीक है, ये अभी तक कोई घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ये है लिपिक वर्तीय सेवा है,
या अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा है या राजस्थान पुलिस है, तो इस बार भी ये एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस या फिर एलडीसी और जो भी एग्ज़ाम अभी तक घोषित हुए हैं जैसे महिला पर्यवेक्षक का है, सुपरवाइज़र का है, ये सारे एग्ज़ाम सीईटी के अंदर आ रहे हैं। और आपने जैसे कैलेंडर में भी देखा होगा, उसमें साफ दिखा रखा है कि जैसे महिला पर्यवेक्षक, ठीक है, ये वाला सॉरी ये नॉन सीईटी है। उसके बाद में ये सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आ रहा है, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती। उसके बाद में छात्रावास अधीक्षक है, ये भी ग्रेजुएशन वाली सीईटी के अंदर है। छात्रावास अधीक्षक ये सीईटी 10+2 के अंदर है। लिपिक ग्रेड सेकंड ये भी सीईटी 10+2 के अंदर है। ऐसे ही पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती ये भी ग्रेजुएशन के लेवल में है। और उसके बाद में ये फिर सीईटी का एग्ज़ाम का टाइम टेबल है। तो दोस्तों कोई सा भी एग्ज़ाम जो अभी तक अनाउंस हुए हैं, जो भी जनरल एग्ज़ाम है जिनके अंदर कोई स्पेशल योग्यता या स्पेशल सिलेबस नहीं पढ़ने का रिक्वायरमेंट थी, उनके अंदर लगभग सबके अंदर सीईटी को रिक्वायर्ड किया गया है। तो बाकी अगर और किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसके अंदर और भी एग्ज़ाम्स के बारे में दे रखा है। जैसे अभी कल ही एक कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो वो सारे एग्ज़ाम नॉन सीईटी के अंदर है क्योंकि उनके लिए अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो जो भी डिप्लोमा या बीटेक या इंजीनियरिंग या फिर आईटीआई किए हुए हैं वो उनके लिए भर्ती है। तो अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, जो भी सीईटी का सिलेबस है तो उसके अंदर जो आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा सीईटी के लिए, एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों इसके अंदर, तो आपको सीईटी ग्रेजुएशन वाली हो या सीईटी 10+2 वाली हो, आपको उसके अंदर जो सिलेबस है वो लगभग दोनों के अंदर ही समान सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बात करें अगर ये है आपका सीनियर सेकेंडरी स्तर, ठीक है, ये 10+2 सीईटी है। इसके अंदर जो सिलेबस है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति या साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और उसके बाद में बात करें दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता जिसके अंदर आपका थोड़ा मैथ्स भी आती है और आपकी रीजनिंग वगैरह है, और जनरल साइंस जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखी है। उसके अलावा बात करें इसके अंदर तो एक जनरल इंग्लिश है, इसमें कंप्यूटर ज्ञान है, ठीक है, और हिंदी है, समसामयिक घटनाएं हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको ये सिलेबस की जानकारी दे रहा हूँ ये इसलिए दी है मैंने क्योंकि मैं अब आपको जो दैनिक विज्ञान, ठीक है, एक बहुत अच्छा पार्ट है इसका सीईटी 10+2 में भी और ग्रेजुएशन में भी। इसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है उसके अंदर भी, और जो एलडीसी की भर्ती आई है राजस्थान के अंदर आरएसएसबी की, उसके अंदर भी साइंस का एक जो सिलेबस है वो लगभग यही सिलेबस आपको सब में देखने को मिलेगा। वो आपका 10+2 में भी देखने को मिलेगा सीईटी में, वो ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेगा, एलडीसी में भी देखने को मिलेगा, और सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक नया बैच शुरू करने वाला हूँ जो दैनिक साइंस या एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के नाम से जो सिलेबस के अंदर पॉइंट है वो, और उसके अंदर मैं आपको इन साइंस की जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में वो आपको सारा सिलेबस इसके अंदर करवाने की कोशिश करूंगा। और किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो पिछली सीईटी हो या फिर एलडीसी का एग्जाम हो या कोई भी सुपरवाइजर का एग्जाम हो, पिछले जो भी एग्जाम आए हैं उन एग्जाम्स के अंदर आपके टॉपिक वाइज, चाहे आप जैसे इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक ही ले लेते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, इन टॉपिक्स के ऊपर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ में और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी होंगे वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और किस तरीके से इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको जो भी नया अपना बैच होगा उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी सीईटी की ग्रेजुएशन लेवल पे हो या फिर 10+2 लेवल पे हो या फिर जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हों या जो भी इसके अंदर सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हों, तो उन सब के लिए आपको जो भी साइंस का मटेरियल चाहिए होगा उसके साथ साथ में इसके अंदर कंप्यूटर का सिलेबस भी है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको कंप्यूटर भी अलग से एक बैच बनाकर उसको आराम से जो भी आपके सिलेबस में हो वो पढ़ा सकूं। बाकी मैं पहले आपके लिए जो साइंस है एवरीडे साइंस
किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सारा सिलेबस साइंस का वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करते हैं, ये तो आपका 10+2 का है। ऐसे ही अगर बात करते हैं जैसे स्नातक स्तर, ठीक है, तो स्नातक स्तर के अंदर भी सेम टू सेम लगभग सिलेबस वैसा का वैसा ही है। आप देखो इसके अंदर भी वही राष्ट्रीय आंदोलन, एक मिनट, वही इसके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन भी है। ठीक है, राजस्थान का इतिहास है, भारत का भूगोल है। और साइंस की बात करें तो जैसे इसके अंदर और दे रखा है, ये राजस्थान का भूगोल आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान के विशेष बल, वही राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। और सेम टू सेम वही साइंस का सिलेबस भी इसके अंदर है। तो अगर हम साइंस के सिलेबस में बात करें तो वैसा का वैसा ही सिलेबस आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जो टॉपिक्स उसमें पहले दे रखे थे जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ये इसमें बाद में दे दिया है। मतलब जो टॉपिक्स है वो लगभग आपके उसमें सेम मिलेंगे। 10th लेवल का जो भी साइंस रहेगी उसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैं आपको इस जो भी मेरा नया बैच होगा उसमें आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर राजेश ऑफिशियल द कॉप में, और मैं जितना भी मेरे से कोशिश हो सकेगी और उसके जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और आपको डायरेक्ट यहाँ से भी मैं शेयर कर दूंगा, जिसको आप QR कोड स्कैन करके आप उन नोट्स को जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जो होगा साइंस के ऊपर कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस में और कंप्यूटर में। ठीक है, तो पहले हम साइंस शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।